चारों तरफ एक भारत के अस्तित्व को लेके क्लेश चलता है, चाहे वो राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो। वो जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, उनके ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। और डेमोक्रेसी कहते हैं आप क्या है, अमेरिका की आइडेंटिटी क्या है, और ऑडियंस डिसाइड करे। जैसे हमने किसी भी फिल्म में कंक्लूड नहीं करते हैं, ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। मैं वैसे मेरा ऐसा विश्वास है कि जो बांटने का काम है ये लेफ्ट विंग का स्पेशलाइजेशन है। नहीं, देखिए, आप आज चारों तरफ आप देखिए, आज चारों तरफ एक भारत के अस्तित्व को लेके क्लेश चलता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कोई कहता है ये देश ऐसा है, नहीं ये वो है। एक देश की तो 100 डेफिनेशंस नहीं हो सकती। मैं अमेरिका में पढ़ा हूँ, वहाँ पे सब लोग, चाहे वो राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग हो, वो जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, उनके ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। और डेमोक्रेसी कहते हैं आप क्या है, अमेरिका की आइडेंटिटी क्या है। कहते हैं वी आर अ डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री विच रिस्पेक्ट्स लिबर्टी एंड जस्टिस। हर कंट्री, आज आप अगर चाइना जाते हैं तो आप चाइना का जो मूल रूप है वो देखना चाहते हैं। भारत में भारत का जो मूल अस्तित्व है उसको लेके ही क्लेश चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये भारत राष्ट्र हिंदुओं का नहीं है। कई लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं साहब, ये तो क्या बोलते हैं, कोई सिविलाइजेशनल नेशन नहीं है, ये तो सेकुलर मॉडर्न नेशन है। इस तरह से जो अलग अलग हम डेफिनेशंस को कंसोलिडेट नहीं कर पाए एक कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद, तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है, या फिर हमारे नेताओं में प्रॉब्लम था, है, रहेगा, जो कुछ भी है, या समाज में प्रॉब्लम, कहीं तो प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये फिल्म जो है, ये क्या हम लेके चले थे, वहाँ से लेकर क्या हम हैं, और ऑडियंस डिसाइड कर। जैसे हमने किसी भी फिल्म में कंक्लूड नहीं करते हैं, ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऑडियंस डिसाइड करे कि आपको राइट टू लाइफ है या नहीं। और मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इतना हमने फ्रीडम के लिए बलिदान दिया, इतने लोग, जवान लोगों की ज़िंदगियां जेल में गुजर गई, लोगों ने अपने घर बेच बेच के स्वतंत्रता संग्राम में किया। क्यों किया, और क्या कारण है कि उसके बाद भी आज हम लोग क्लेश में ज़िंदा हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि ये सारा का सारा जो किया गया था वो इसलिए था कि जब जैसे औरंगज़ेब के वक्त में किसी को भी फांसी पे लटका दिया, कोई आपके पास जीने का अधिकार नहीं था, जस्टिस नहीं थी। अंग्रेज़ों के वक्त में लिखते थे, हमने शूट भी किया है, फिल्म में यूज़ किया, एक बड़ा, एक आपको दिखाएंगे लोकेशन। तो डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, ये भी नहीं कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, डॉग्स पहले, इंडियंस बाद में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, ये ब्रिटिश के ज़माने में था। तो फिर सब लोगों ने ये कहा कि भाई हमें आज़ादी लेनी है किसी भी कीमत में, भले ही हमें गरीबी मिले बदले में, क्योंकि हमारे पास डिग्निटी ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ लाइफ एंड राइट टू लाइफ होना चाहिए। तो हमने पहली जो इस ट्रिलॉजी में पहली फिल्म बनाई थी द ताशकंद फाइल, जो राइट टू ट्रूथ के बारे में थी। दूसरी द कश्मीर फाइल्स बनाई थी, जो राइट टू जस्टिस के बारे में थी। और द दिल्ली फाइल्स 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट बंगाल में जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उस पर फोकस करता है, तो इट्स कॉल्ड द दिल्ली फाइल्स पार्ट 1, द बंगाल चैप्टर। और ये राइट टू लाइफ के बारे में है। इस साइड भी हमें बंगाल का दिख रहा है। क्या, कौन सा शहर है ये बंगाल का? हम यहाँ 3-4 शहर बसा चुके हैं। सबसे पहले हम कैलकाटा का शहर बसाया था, कैलकाटा, ओरिजिनल कैलकाटा, 1940s का। उसके बाद हमने नोआखली यहाँ बसाया। उसके बाद हमने सेवाग्राम और वर्धा बनाया। फिर हमने दिल्ली में पूरा वाइस रीगल हाउस, जो अब जिसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, और सब वो जितना तामझाम दिल्ली का था। और अब हमने यहाँ पे बंगाल का एक शहर है मुर्शिदाबाद, वो बसाया हुआ है। एक बात पे मैं और आपके विचार जानना चाहता हूँ। जब भी कोई राइट विंगर बात करता है उसको एकदम सेकुलर नहीं माना जाता, कॉमनेस। जब लेफ्ट विंगर कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बहुत बड़ी बहस का विषय है। आपने इस पर कई बार बोला भी है। कैसे अरे ये ख़त्म होगा? अरे लेफ्टिस्ट लोग वो लोग हैं। मैं दिल्ली में था तो एक हम किसी के घर जाते थे, तो बड़े वो नए नए रईस बने थे, तो वो ड्राइंग रूम उनका देखो तो लगता था अरबपति हैं। आप गलती से अंदर घुस जाएं तो पता चलेगा कितने बड़े फ़कीर थे। तो इनका भी यही है, ये बातों में लोगों को फंसाते हैं। मैं तो खुद लेफ्टिस्ट रहा हूँ, इतना मैंने राजनीति में काम किया उनकी, कॉलेज के वक्त में, यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस लड़ता था मैं, तो मुझे पता है। लेकिन इनका क्या है कि ये वही बस एक बाहर का प्रदर्शन है, फसाड है, लेकिन अंदर आप जाएंगे तो ये सब बैंकरप्ट हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है, ना इनको वेस्ट समझ आता है, ना इनको ईस्ट समझ में आता है, ना इनको वो सेकुलरिज्म समझ में आता है, ना इनको भारतीय जो मूल सिद्धांत है अनेकांतवाद का वो समझ में आता है। ये त्रिशंकु है, ना इधर है ना उधर है, इसलिए ये लफ्फाजी करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। मेरा ये है, मैं भारत, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, मैं गर्व करता हूँ भारतीय सभ्यता पे। और इसलिए मेरी जो फिल्म है, भारतीय सभ्यता के साथ जो बड़े झूठ बोले गए हैं, मैं उसको करेक्ट करने के लिए अपनी आवाज़ अपनी फिल्मों और किताबों से उठाता हूँ।
और जितने भी आपके विरोधी हैं भारत से बाहर जाके वो भी भारतीय हो जाते हैं। हाँ, ये तो सही है। लोग सब जाके बाहर इंडियन हो जाते हैं और इंडिया में रह के आपस में इतना लड़ते इतना हैं। बटे हुए हैं, सही हमें बात। किसी अंग्रेजों की जरूरत नहीं है अभी लड़ाने के लिए, हम खुद मैं ही लड़ वैसे रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो बांटने का काम है ये लेफ्ट विंग का स्पेशलाइजेशन है। वो सारी दुनिया में जाके बांटते हैं लोगों को, काटते हैं लोगों को, एक झूठे सपने, फालतू की बातें, बड़ी बड़ी बातें कि कोई भी इम्प्रेस हो जाता है यंग आदमी। लेकिन लेफ्टिस्ट जो हैं, जिनको मैं अर्बन नक्सल्स बोलता हूँ, हर लेफ्टिस्ट को नहीं, देखिए लेफ्ट में होना बुरी बात नहीं है, लेकिन फार लेफ्ट में होना, अर्बन नक्सल बनना गलत बात है। ये जितने भी अर्बन नक्सल्स हैं, मैं सबको कहता हूँ, अगर भारत का सबसे बड़ी कोई थ्रेट है तो वो हमको पाकिस्तान चाइना से नहीं है। हमारी सबसे बड़ी थ्रेट अपने ही देश में रहने वाले इन अर्बन नक्सल से है। आपको लगता है कोई उम्मीद है कभी ये सुधरेगा ये वक्त? सुधर रहा है सर, अभी इनकी आवाज़ें शिथिल पड़ने लगी हैं। अभी ये फिल्म आएगी हमारी डेली फाइल्स, बंगाल के बारे में, बंगाल कश्मीर के बारे में नहीं, इन्हें छुपा के रखा था, हमने उजागर किया। अब बंगाल के बारे में जो सत्य सबने छुपा के रखा है, आज आप किसी यूथ से पूछिए बंगाल का क्या कंट्रीब्यूशन है भारत में, नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा फ्रीडम मूवमेंट में उसका क्या था। उसको नहीं पता डायरेक्ट एक्शन डे में विश्व की कितनी बड़ी हिंदू जेनोसाइड हुआ, नोआखली में कितना बड़ा हिंदू जेनोसाइड हुआ। जब वो इस फिल्म में उस हिंदू जेनोसाइड के दर्द और पीड़ा को देखेगा तब उसको समझ में आएगा क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, और वो इस जंजाल में नहीं फंसेगा। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, क्या मुस्लिम के लिए जानना ज़रूरी नहीं है कि आज वो किस चीज़ के विक्टिम हैं और क्यों पाकिस्तान में नहीं रहते, भारत में रहते हैं। भैया आप चाहिए पाकिस्तान में, इसलिए रहते हैं यहाँ पे क्योंकि यही दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो आपको ना सिर्फ आपके धर्म के साथ एब्जॉर्ब करती है बल्कि इस कल्चर और सिविलाइजेशन के साथ आपको एक्सेप्ट करती है कि हाँ, आप हमारी निरंतर बहती हुई गंगा की एक वो नदी है जो आके इसमें मिली और अब गंगा बन के बह रही है। लेकिन गंगा से सारे नदी नाले जो उसमें मिलते हैं लड़ने लगे कि नहीं साहब हम गंगा में मिलेंगे भी, अपना अस्तित्व भी बना के रखेंगे, तो आप बताइए गंगा प्रदूषित होगी कि नहीं होगी। भारत एक गंगा है, इसमें जो नदी नाला मिलता है वो गंगा बनता है, पवित्र हो जाता है। चलिए, फिल्म बनाना एक अलग संघर्ष है, अभी आप निकलेंगे इसको प्रमोट करने, वो एक अलग संघर्ष अरे वो तो संघर्ष जो है, उम्मीद फिर तो है कि कफन बांध के सर पे निकलेंगे। बंगाल में भी रिलीज हो, अच्छे ढंग से देखी जाए, लोग समझें इसके बारे में। बंगाली बहुत खुश होंगे इस फिल्म को देख के। दीदी का पता नहीं, दीदी गुस्सा होंगी, लेकिन हम पे केसेस भी करती रहती हैं वो, लेकिन बंगाली बहुत खुश होंगे इसको देख। आपने भी केस किया उनके ऊपर? हमने किया है केस उनके ऊपर, देखिए क्या होता है उसका, लेकिन बंगाली खुश होंगे ये मैं वादा कर सकता हूँ। गर्व, उन्हें गर्व होगा इसके ऊपर। फिल्म आपकी ईमानदार फिल्म होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप देखिए अपनी आंखों से, आपको अगर लगता है ईमानदारी नहीं है आप खुद ही देखिए।